नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फजल मेघवाल। आप देख रहे हैं उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका टॉपिक रहने वाला है सरलीकरण, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि एक साथ में बहुत सारी संख्या आ जाती है, यानी एक साथ में गुणा भी आ जाता है, भाग भी आ जाता है, बाकी भी हो जाती है, जोड़ भी हो जाती है। अगर एक ही प्रश्न के अंदर बहुत सारी वस्तु दी जाती हैं तो उनमें सबसे पहले कौन सी वस्तु करेंगे, यानी कौन सा भाग करेंगे या गुणा करेंगे या जोड़ करेंगे, कौन सा सबसे पहले करेंगे। या फिर अगर मान लो अपना उल्टा सीधा कर लेते हैं तो अपना जो उत्तर होता है वो गलत निकलता है, उत्तर सही नहीं मिलता है। इसलिए सरलीकरण समझना जरूरी हो जाता है। गणित में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिसमें एक साथ में गुणा दिया जाता है, भाग दिया जाता है, जोड़ भी दी जाती है और बाकी भी दी जाती है, या कोष्टक भी दिया जाता है। तो सबसे पहले डाउट में जाता है कि सबसे पहले कौन सा करूं, जोड़ करूं या बाकी करूं, या गुणा करूं या भाग करूं, या फिर कोष्टक घटाऊं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है, तो सरलीकरण इसी टॉपिक के अंदर अपन सब सीखेंगे कि आपको क्या करना है। आपके सभी डाउट क्लियर करेंगे। तो आपका रहेगा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सरलीकरण। और दूसरी बात, तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन भाग में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए उज्जवल क्लासेस भीमा नाम से है, वहां पर आपको ज्वाइन करना है। अगर ये ऐसे सवाल आ जाते हैं अपने सामने तो क्या कर सकते हैं, इस सवाल के लिए एक नियम होता है जिसको बोलते हैं बोर्ड मास नियम। नियम का नाम है बोर्ड मास नियम, जिसमें 3 कोष्टक होते हैं। सबसे बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कोष्टक हटाने हैं। कोष्टक के बाद में अगर मान लो इस प्रश्न में कोष्टक नहीं दिया हुआ है तो कोष्टक के बाद में जो नियम बताऊंगा बोर्ड मास के अलावा, जो नियम है बोर्ड मास बोल सकते हो, बोर्ड मास के बाद में मैं और बता दूंगा, वो नियम आपको लागू करना है। ठीक है, जो अपनी भाषा में लिखा जाता है वो है बाबू जोबा। ये एक नियम होता है। भाग का मतलब भाग, जो का मतलब गुणा, जो का मतलब जोड़, भाग का मतलब भाग। ये आपका रहता है रूल्स बाबूजो का। इससे पहले कोष्टक हटाया जाता है, कोष्टक हल किया जाता है। 3 कोष्टक होते हैं, छोटा, मझला, बड़ा। इसके हिसाब से कोष्टक को भी खोला जाता है, ओपन किया जाता है। कोष्टक के बारे में जब ये संख्या बचती है तब इसमें ये लगाना बाबूजो का, यानी सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। इसके हिसाब से आपको लिखना है। तो देखिए इसमें अपन हल करेंगे, इस सवाल को इसी सहायता से हल करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है भाग। अब इसमें ढूंढना है कि भाग कहां पर दिया हुआ है ना। तो उसको लिखेंगे ये वाला पॉइंट। भाग तो ये किसी भी सियार और दो के बीच भाग हो रहा है, तो उसको ऐसा कर लो। बात अगर नहीं करना तो डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, आपको ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो लिख लो सियार में भाग दिया 2 का। सबसे पहले भाग करेंगे तो सियार में 2 का भाग दिया, वो कर लेना। दूसरी संख्या होती है उसको ऐसे कैसे लिख लो, है ना। उसको ऐसा लिखा, माइनस का माइनस कर दिया, इन दोनों का भाग हुआ, कितना हुआ, सियार में 2 का भाग दिया, 2 में 2 रहे, फिर गुणा 3। अब देखो ये भाग हो गया, भाग होते बाद संख्या अपने सामने क्या आई, 2 + 2 - 2 × 3 आ गई। भाग के बाद क्या होता है, गुणा। तो वापस उस संख्या को गुणे वाला कोष्टक के अंदर लिख लो, सॉरी गुणे वाले को एक बॉक्स में बना दो और भाग वाली संख्या को ऐसा का ऐसा लिख लो। तो लिख लिया 2 + 2 माइनस गुणा हो गया, कितना हुआ, 3 × 2 कितना हुआ, 6 हो गया। अब देखो इनका छोटा रूप हो गया, पहले भाग हुआ फिर गुणा हो गया। अब मेरे सामने जोड़ रही, इसमें क्या रहा है, भाग बाद गुणा जोड़। अब इसमें देखना जोड़ ही रही है, तो जोड़ वाले बॉक्स को जोड़ वाले ऊपर बॉक्स कर दो, बाकी वाले संख्या लिखनी है। तो पहले शुरुआती है ना, तो उसको डायरेक्ट कर लो, 2 + 2 4 हो गए, माइनस के 6 हो गए। अब अपने सामने क्या संख्या रही, केवल एक रही, बाकी रही। तो बाकी वाला बात बाकी होती है, अगर नहीं हो तो बाकी कर लेंगे लास्ट में संख्या में। तो 4 में से 6 गए, कितने रहे, -2। इसका उत्तर आ गया -2। ये था आपका सरलीकरण। सरलीकरण में इस तरह के सवाल होते हैं, इसमें ये करना है। अगर मान लो कोष्टक दिए जाते तो सबसे पहले कोष्टक हल करना पड़ेगा, फिर इसका ये बाबू जो लगाएंगे। ठीक है, एक और सवाल देता हूं मैं आपको, वो कर लेते हैं, फिर 2 सवाल आपके लिए ये क्लास ओवर करते हैं।
थोड़ा गहराई से इसका एक नया वीडियो होगा, उसमें गहराई से सीखेंगे अपन। इसके लिए मैं थोड़ा सा प्रेसिडेंट देता हूँ आपको, ठीक है। दूसरा सवाल लेते हैं, कोई भी संख्या लिख लो जो इसके हिसाब से कोई भी संख्या लेनी है, मुझे उत्तर कितना आता है देखिए। ठीक है, मैंने कोई भी संख्या लिख ली, एक साथ में अगर 2 जोड़ हो, 3 जोड़ दी जाती है तो एक साथ में जोड़ को फिर जोड़ दो, ठीक है। जैसे कि ये भाग है, इधर वाला भाग, इधर वाला भाग, एक साथ में एक ही प्रश्न के अंदर 3 बार भाग दिया हो, जैसे ये भाग दे दिया, यहाँ पर एक और भाग दे दिया, यहाँ पर दे दिया, एक साथ में दिया हुआ है, इस भाग को कर लो, इस भाग को भी कर लो, इस भाग को भी कर लो, ठीक है। एक साथ में अगर मान लो अपना आ रहे हैं भाग, बाकी पर आ रहे हैं और एक साथ में 3 बाकी दी हुई है तो 3 बाकी पहले कर लो, एक साथ में जोड़ दी हुई हो 3 बार, 2 बार, तो 2 बार जोड़ साथ में कर लो, ठीक है। एक साथ में कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो देखिए इसी के इस प्रश्न में सबसे पहले देखो अपन क्या करना है, इसमें भाग दिया हुआ है, गुणा भी दिया हुआ है, जोड़ भी दिया हुआ है, बाकी सब दिया हुआ है ना, इसके अनुसार सब दिया हुआ है। तो देख लीजिए सबसे पहले आपको करना है भाग करना है, तो भाग के लिए इसको ले लो, बॉक्स कर दो, शेयर का भाग 2 में 2 बार, या इसके बाद बाकी संख्या को उसको ऐसा लिख लो। मैं आपकी सुविधा के लिए इसका थोड़ा विस्तार रूप देता हूँ, अगर आपकी कैलकुलेशन मजबूत है तो आप डायरेक्टली इसके अंदर काट छाट करके डायरेक्ट उधर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितना विस्तार से मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपके जितना विस्तार करोगे उतना आपका उत्तर सटीक रहेगा, सही रहेगा, गलती होने की संभावना कम रहेगी, ठीक है। तो 2 × 3 प्लस या माइनस 3, अब इसमें क्या होगा, गुणा करना है ना, ये गुणा राशि है तो गुणा वाला बॉक्स कर लो, 2 × 3 से हो गई प्लस या माइनस 3। अब अपने सामने जोड़ बाकी है, तो जोड़ या बाकी मैं पता कौन सा करूंगा, जोड़ करूंगा पहले, क्योंकि जोड़ और बाकी में जोड़ दी हुई है पहले, ठीक है। तो सियार से कितने हुए, 10 हो गए माइनस 3। अब इसमें क्या होगा, 10 में से 3 गई, कितना रहे, 7 रहे, ये आपका उत्तर हो जाएगा 7। क्या होगा, 7 आपका उत्तर हो जाएगा। ये था आज का सरलीकरण, ठीक है। इनका भी नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप यूट्यूब चैनल के जो डिस्कशन भाग है उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवाता हूँ, वहां से आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको टेलीग्राम पर इनकी जितनी भी क्लासें होंगी PDF आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।